देखिए, इस समय जो हल्द्वानी में माहौल पूरा गर्म है, गर्म रेरा के कारण है और किसान भी आग बबूला है। आप देख सकते हैं, पूरा देखिए निबंधन भवन के बाहर सब लोग लाइन से बैठे हुए हैं और लगातार पिछले एक हफ्ते से लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी है, नारेबाजी जारी है। परसों भी इन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इनका आरोप है कि प्रशासन ने नहीं निकलने दिया, कुचल दिया, ऐसा इनका आरोप है। क्यों भाई लोग ऐसी है? ये देखिए, हाँ कह रहे हैं। तो और आज भी ये बाहर बैठे हुए हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम चारूचंद गुर्रानी। चारूचंद गुर्रानी जी, लगातार रेरा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इससे शहर का नियोजित विकास होगा। बताइए। नियोजित विकास होने से पहले किसानों को इन्होंने बिल्कुल भी अपने भरोसे में नहीं लिया। इस वजह से किसानों, हमारे हिसाब से इनको किसानों को अपने भरोसे में लेना चाहिए, उसके लिए समय सीमा देनी चाहिए, किसानों को समझना चाहिए। इनका एक सक्षम डेलीगेशन इनके पास, किसानों के पास आए और उनको अपनी बात समझाए। और जो पुराने मामले किसानों को हैं, जिन किसानों ने एफिडेविट दिए हुए हैं, उसमें इनको किसानों को मुकदमा करने की धमकी और उनको दंडात्मक कार्यवाही करने की धमकी प्रशासन की तरफ से दी जाती है। कह रहे हैं कि धमकी दी गई है मुकदमे दर्ज करने की। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं। शाहू जी, बताइए क्या मामला है? थोड़ा, आप तो नेता भी हैं। रेड़ा प्राधिकरण लगातार लूट का अड्डा बनता जा रहा है। किसानों की आत्महत्या का कारण बन सकता है प्राधिकरण। जिस तरीके से किसान जो हमारा अन्नदाता है, उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। लूट का अड्डा बता रहे हैं साहू जी, और आइए आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो रेरा है, रेरा को पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। रेरा एक कोर्ट है, ये प्राधिकरण है जो पूरे राज्य को लागू कर दिया। प्राधिकरण एक शहर के लिए होता है जिसकी दायरा 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर होता है शहर को देखते हुए। लेकिन जिस तरह से नगर निगम बनाया जाता है, इन्होंने पूरा प्राधिकरण बना दिया। गाँव की भौगोलिक स्थिति अलग है, शहर की भौगोलिक स्थिति अलग है। जो शहर डेवलप हो रहा है, प्राधिकरण उसके लिए है। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे। दीपक भाई, अच्छा। तो फिलहाल आप नाखुश हैं मतलब इस चीज से? मैंने रुद्रपुर से भी, उधम सिंह नगर से ही मैंने ये लड़ाई लड़ी थी 2017 के टाइम पे, जब पहली बार प्राधिकरण आया था। सरकार ने 2016 में इस एक्ट को जब तैयार करा था। दीपक बता रहे हैं 2017 से लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, ये रेरा है, ये इसके बारे में जो हमारे लोकसभा विधानसभा से पास हुआ था 2016 में, उसके बाद ये 2016 में हल्द्वानी शहर में लाए थे, पूरे उधम सिंह नगर नैनीताल जिले में इसको लेके आए थे। उसके बाद इन्होंने इसका हमें एक सर्टिफिकेट दिया किसानों को कि आप ये सर्टिफिकेट लगाइए और इसका ये मान्य होगा। देखिए, हमारे बीच कुछ किसान पीछे भी बैठे हैं, आइए हमसे दो शब्द ले लें। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? अवतार जी, बताइए कि क्या मामला चल रहा है? आप धरना प्रदर्शन लेके बाहर बैठे हुए हैं। सर, ये कुछ दिनों से हमें मालूम हुआ कि ये जो रेरा कानून लागू हुआ है ये गौलापार में, इधर हल्द्वानी शहर में, इससे किसानों का बहुत शोषण हो रहा है। किसान लोग जो हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़मीन बेचते हैं, लेकिन इस रेरा कानून के लागू होने से वो ज़मीन नहीं बेच पाएंगे। आपकी खेती की ज़मीन कितनी है? हमारी खेती की ज़मीन करीब 12-13 बीघा है। 12-13 बीघा। तो उसे आप बेच नहीं पा रहे हैं? हाँ जी, नहीं बेच पाएंगे हम इस रेरा कानून के लागू होने से। क्यों बेचना चाह रहे हैं? जी, जैसे कि हमें बच्चों की पढ़ाई करवानी है, क्योंकि 12-13 बीघा जमीन में फसल से तो कुछ हो नहीं पाएगा, कि बच्चों की पढ़ाई करवानी है, फीस बहुत ज्यादा है, बाहर स्टडी के लिए बच्चों ने जाना। बहुत अच्छी बात। तो क्या नाम है? राम सिंह नगर। राम सिंह जी, ये बताइए कि तमाम लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो रही है, डीएम हो गया, प्राधिकरण सचिव हो गए, सभी लोगों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि शहर को विकास देना चाह रहे हैं और ये लोग उस पर विघ्न डाल रहे हैं। हम साहब विकास के बिल्कुल विरोधी नहीं है। हमारा ये कहना है जो किसानी की जमीन में रेरा और प्राधिकरण लगाया जाए, शहर की 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेंज रखी जाए, जिस तरीके से होता है, तो उसकी रेंज आज गांव में है। ना पानी मिलना, ना बिजली मिलनी, नहर हमारी इतने साल से वो थी, किसान को सुविधा नहीं देखा जाए तो किसान रेरा क्यों लगाएगा? किसान स्वतंत्र रहेगा। हमारी मन है मेरे बाप दादाओं की जमीन में जब बेचना चाहूँ, जब खरीदना नहीं बेचना चाहूँ। देखिए, वो साफ कह रहे हैं कि भैया मेरे बाप दादाओं की जमीन है और मैं जब चाहे बेचूं, मेरे को जरूरत हो तो मैं बेचूंगा ही। तो आइए हम एक आध जने से, कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है? परीक्षित मिश्रा। परीक्षित जी, ये बताइए कि आप प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे हैं कि शहर का वो विकास करना चाह रहा है रेरा के माध्यम से, और आप लोग विरोध कर रहे हैं। विकास की जो बात कही जा रही है, कितनी सत्य है कितनी असत्य है, ये भी आप लोगों से कुछ छुपी हुई नहीं है। सारे शहर का हाल बारिश में आपने देखा। वो शहर ऐसा है जिसका रेरा प्राधिकरण से कोई लेना नहीं है। जो पानी आया वो सारा मेन रोड में आया। रकसिया नाला आज का बसा हुआ नहीं है सर, 15-20 साल पहले से है। आप लोग भी इसी शहर के बीच के हम ही लोगों के भाई हैं।
आपसे कुछ छुपा हुआ संज्ञान नहीं है। वो जो रकसिया नाले का एक इश्यू है ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अपनी तरफ से हम भी पक्षधर हैं कि हल्द्वानी का जो विकास हो वो चौतरफा। अभी रक्सिया नाले की आपने बात की, जहाँ जो तबाही आई काफी, उसमें भी तो अनियोजित विकास था कि नाले में बने थे मकान। वो भी सरकार की नाक के नीचे बने हैं। वो तो नालों के ऊपर जो मकान बने गए, तो क्या ये नहीं पता था कि जब अवैध जो निर्माण हो रहा है वो क्या इनके छुपा हुआ एक दिन का हुआ हुआ निर्माण है, जो ऐसा अवैध निर्माण है उसको तोड़ें। कुछ कहना चाहेंगे आप भी इस बारे में जो विरोध चल रहा है? सर, मैं आपके माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जो है रेरा कानून प्राधिकरण जो है केवल पूरे उत्तराखंड में जो है कुमाऊं मंडल के लिए क्यों है, देहरादून गढ़वाल में क्यों नहीं है? क्यों हमारे किसानों को, उत्तराखंड के हमारे जो कुमाऊं मंडल के किसानों का शोषण किया जा रहा है? देखिए, इनका आरोप है कि कुछ ही जगह पे क्यों है, पूरे उसमें क्यों नहीं है। और मैं मनोज आर्य, खबर संसार से, ग्राउंड जीरो पर। धन्यवाद। प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय जी के पास हैं। सर, ये एक सवाल आपसे करना था कि लगातार रजिस्ट्रियाँ कम हो रही हैं और रेरा का खिलाफ मतलब कई लोग खड़े हुए हैं, कॉलोनाइजर कह लो, किसान कह लो, बिल्डर्स कह लो, तमाम तरह करने के पीछे ऑर्गेनाइज प्रयास ऐसा दिखता है कि भ्रम के कारण लोगों को ऐसा लगा कि क्या से क्या हो जाएगा। इन चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है। कृषि में भूमि पर कोई रजिस्ट्री रोक नहीं है। जो पुरानी डेवलप स्थान है, शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, कुछ प्लाट खाली हैं, उसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यवसाय भी कोई प्रतिबंध नहीं है। जो अवैध कॉलोनियाँ काट के वहाँ पर बेची जा रही थी, उनमें चेक करने का आदेश किया गया। उसमें प्रतिबंध नहीं लगाया गया, उसमें चेक करने का आदेश किया गया था कि जो शपथ पत्र दिया गया है क्या वो झूठा तो नहीं है, ये चेक करके कार्रवाई की है। अब उसके बाद भी जो प्रावधानों में लूपहोल्स दिखाई पड़ते हैं, उसका सहारा लेकर के लोग अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी का विकास करते हुए अपने कारोबार को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि मानक निश्चित तौर पर टफ है, तो बायर्स के लिए टफ किए गए हैं कि बायर की सुविधाएं बनी रहें, बायर के साथ चीटिंग ना हो, बायर को सुविधाएं मिलें। तो उसको अनदेखी करके लोग विकास करके अगर बेचने का प्रयास करें, निश्चित रूप से शहर का नियोजित विकास होगा जो आने वाले समय में। नियोजित विकास की पहली और अनिवार्य शर्त यही है कि जिसको जो काम करना है उसको वो काम करना चाहिए। अगर आप एक डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर हैं, तो आपको मानकों के अंतर्गत कॉलोनी को पास कराना चाहिए, रेरा में रजिस्टर कराना चाहिए, उसके बाद विक्रय, विकास और विक्रय करना चाहिए। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों का हवाला दे करके किसानों में संदेह उत्पन्न करके अगर ऐसी बात करें, ये बात ठीक नहीं है। मैंने तो कल की मीटिंग में कहा कि ऐसे किसान हमको हमारे मोबाइल नंबरों पर सूचना दे दें, हम उनका समाधान कर देंगे। अगर छोटा किसान है, 1-2 बीघे का मालिक है, तो एक साथ भी बेच सकता है, 2-4 टुकड़े करके भी बेच सकता है। लेकिन 2-4 टुकड़े की आड़ में सैकड़ों टुकड़े करके बेचना और कई लोगों की जमीन को क्लब करके कॉलोनी बना करके बेचना, ये कतई स्वीकार नहीं हो पाएगा। आज आपके द्वारा 56 गांवों की सूची भी जारी की गई। हल्द्वानी के 56 गांव, रामनगर के 25 गांव और झील विकास प्राधिकरण का पुराना वाला क्षेत्र वर्तमान में सीधे तौर पर नगर निगम इसमें प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत अंतर्गत आता है। ये जो कुछ ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न की जा रही थी कि ये पूरे जनपद में लागू हो गया, पूरे जनपद में कुछ नहीं हो सकता है, उसको क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा किया है कि प्राधिकरण इन्हीं क्षेत्रों में कार्रवाई करता है, इन्हीं क्षेत्रों में इन्फोर्समेंट करता है, इन्हीं क्षेत्रों में रोक टोक की बात करता है। इसके बाहर प्राधिकरण क्षेत्र में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई नहीं होती। प्राधिकरण के बाहर जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई नगर प्राधिकरण द्वारा नहीं की जाती है। लेकिन मेरी प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर भी नियोजित विकास कर रहे हैं, बड़ी प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो कल को आपको भी समस्या आएगी, बायर्स को भी समस्या आएगी। वहाँ पर भी आपको मानचित्र स्वीकृत करा करके ही क्रय विक्रय करना चाहिए। इससे भविष्य में किसी पक्ष को कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप मानचित्र स्वीकृत कराने आएंगे तो कहाँ पर चक्रोड है, कहाँ पर गूल है, कहाँ पर सरकारी जमीन है, ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगी। उस पर ना आप किसी बायर्स को कब्जा दे पाएंगे, न कभी किसी बायर को कोई विभागीय अधिकारी कर्मचारी जाकर के डरा धमका पाएगा कि आपने नहर पर बना दी, गूल पे बना दी, राजकीय जमीन पे बना दी। जबकि ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि लोग अपनी ज़मीनों पर रोड बना रहे हैं, अपनी ज़मीनों को रजिस्ट्री कर रहे हैं, कब्जा देने के दौरान ज़मीन बदल जा रही है, किसी दूसरी ज़मीन पर हो जा रहा है, किसी दूसरी श्रेणी पर हो जा रहा है। तो मेरा कहना यही है कि ये व्यवस्था सभी के हित में लागू की गई थी, किसान के हित में लागू की गई थी, डेवलपर के, बायर्स के, सबको हित में ध्यान रखकर की गई थी। रेरा में अगर कोई प्रोजेक्ट पंजीकृत हो जाता है तो उसके जो कमिटमेंट्स होते हैं उससे न तो डेवलपर बाहर जा सकता है, न सेलर बाहर जा सकता है, न बायर बाहर जा सकता है। तो हर व्यक्ति के हित जिस ये कानून में निहित हैं उसको मानने में बुराई क्या है। भूमि विवादों में निरंतर कमी आएगी, इससे निश्चित तौर पर कमी आएगी। जितना अधिक डेवलप नियोजित विकास होगा उतने ही भूमि विवाद कम हो जाएंगे। संदीप जी, रजिस्ट्रियां हो रही हैं, रुकी हुई हैं, थोड़ा हमें बताइए संक्षेप में, क्योंकि बाहर भी आंदोलन चल रहा है, बाहर धरना प्रदर्शन लोग, तमाम लोग बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रियों का काम कभी स्थगित नहीं रहा, लगातार चल रहा था और आज भी चल रहा है। सुबह से एक दस्तावेज का पंजीकरण हुआ है,
कुछ लोग और अपेक्षा कर गए हैं। अगर उनके भी लेख आते हैं तो उनको भी पंजीकरण किया जाएगा। नहीं, कुल मिला के पिछले हफ्ते से लगातार गिर रही है। वैसे ये बात नोटिस में आई है कि मतलब रजिस्ट्रियां का रेट गिरा है। हाँ, प्रस्तुतीकरण गिरी है, लेखों का प्रस्तुतीकरण गिरा है। कहने का मतलब है कि इन्हीं लोगों की मतलब हो रही थी रजिस्ट्रियां, कहने ये भी कैसे समझ सकते हैं कि हम। हाँ, कुछ ये लोग इन्वॉल्व रहे होंगे, कुछ डीड राइटर्स के हड़ताल की वजह से, क्योंकि जनरली डॉक्यूमेंट किसी से तैयार करवाता है व्यक्ति, तो उनकी हड़ताल की वजह से नहीं प्रस्तुत हुई। आज सुबह से एक दस्तावेज हुई है।